अरविंद जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। इनको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी को जो वोट मिला है दिल्ली की जनता का कितना पूर्ण रूप से मिला है। इनको ये नहीं पता कि कुलदीप कुमार की सीट पर जो कुलदीप कुमार सीट हल्के मार्जिन से हारता है, हल्के लॉस देन से हारता है, इनको ये नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी को जो बीजेपी को पहले बम्पर वोट मिला था वो उसकी मात्रा, उसकी कंपैरिजन में, उसके तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा वोट मिला है, उनके कैंडिडेट्स को बहुत मिला है, उनकी वही जीत है। पहले भी नहीं थी अरविंद जी की, अरविंद जी का तो एक भी एमपी दिल्ली के अंदर, पहले भी बीजेपी ने क्या स्पेशल तीर मार लिया क्या? हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, बीजेपी ने स्पेशल तीर मारा है क्या? वो हार के भी जीते हैं। बताओ, केजरीवाल हार के भी जीत गया, पहले उसका एक भी संसद नहीं बैठता था, आज उसको देखो 4 बैठ रहा है पंजाब से संसद, वहां बैठेगा केजरीवाल का, हार के भी जीता हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज से 100 साल पहले जो पार्टी है उसका, आज मेरी बात सुनो, आज इतनी पुरानी संसद पार्टी है, उसके पास आज ये 10 साल का दरमियान, 14 साल के दरमियान ये पार्टी तैयार किया है और 2 राज्य में सरकार चला रहा है। आज 4 अगर उसके पास संसद है तो बहुत है। दिल्ली का सवाल उठाना सवाल, दिल्ली में जानते हैं पहले भी 3 बार आप जब इलेक्शन जीते हैं, 3 बार में वो क्षेत्रीय नहीं था, वो भारतीय नहीं राष्ट्र पे खेल रहा था। आज उसे गठबंधन करके उसने प्रचार किया, ठीक है, मगर वो जो यहाँ का है 70% बिजनेसमैन है, बनिया का सरकार है यहाँ पर। बनिया अपना फायदा देखता है, गरीब का पैसा लूटेगा, बनिया अपना तिजोरी भरेगा, ये खातिर उसे वोट मिला, उसके भी बता रहा हूँ। और दूसरी बात, 3,500 सिखों का मीटिंग करवाए हैं बीजेपी वाले, और उसके बाद जो प्रधान है गुरुद्वारे का उनको घेरा गया कि आप लोग 3,500 को, 3.5 लाख नहीं, उसके मीटिंग हुआ कि आप लोग सिख कमेटी में हमारे पास आइए, सारे दुकानदार को। सानिया साहब जबकि झाड़ू वाले में है, मगर अगर ये झाड़ू वाले अगर मीटिंग करते हैं, इसमें से गलती हुई केजरीवाल को, ये नहीं कहता हूँ कि उसमें गलती हुआ कि आप पहले अपना जो विधायक थे यहाँ उसको जोड़ के अगर प्रचार करते तो जरूर आपको होता, या गठबंधन में नहीं रहते तो भी आपको 2-3 सीट जरूर यहाँ से मिलता। बिल्कुल। देखिए ये देखो, ये तानाशाह नहीं है, इनको बोलने का हक क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अगर दिल्ली में ये केजरीवाल जी इतने लोकप्रिय नेता होते तो कांग्रेस की गोद में ना बैठ जाते। आज कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क हो गया और केजरीवाल का ही बेड़ा गर्क हो गया। एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई, बड़े शर्म की बात है। पंजाब का मुख्यमंत्री फिर 3 सीटें तो लेके आ गया, 3 या 4 सीटें तो लेके आ गया। पंजाब में बड़े लोकप्रिय थे, कितनी बड़ी सरकार चुन के आई थी पंजाब में, आज क्या हालत हो गई? कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के वहाँ पे उभरी है पंजाब में, और कांग्रेस बिल्कुल 3 सीटों पे, ये आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे सिमट गई। देखो, इनका कहने का मतलब ये है 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई। अब इनसे ये पूछो अयोध्या में क्यों नहीं आई फिर इनकी? अयोध्या मैं अयोध्या की बताता हूँ। अयोध्या की 4 विधानसभाएं हैं, अयोध्या की 4 विधानसभाएं हैं। अयोध्या की 4 विधानसभाओं में एक विधानसभा में जरूर बीजेपी है। 3 विधानसभाओं में वहाँ पे अफवाहें फैलाई गई, संविधान खत्म कर देंगे, 85 को राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र। इनका जो सवाल था बड़ा सादगी वाला सवाल था, इसका जवाब भी सादगी से ही देनी चाहिए। इतना चिक चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, आपने बोला दिल्ली की हार, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, हार होती है, एक्सेप्ट करता हूँ। देखो, जीत उसको बोलते हैं जहाँ आपका कुछ नहीं था वहाँ से कुछ निकाल के लाए हो। दिल्ली में आपका था ही, 10 साल से आप ही थे, सांसद भी आप ही थे, आपने यहाँ जीत करके कोई तीर नहीं मारा है, ठीक है। रही बात यूपी में, आपका 79 सांसद था, वहाँ आप हारे हो, हमने वहाँ से निकाल के लाया है, वो हमारे लिए। अरे भाई, तो पूरा एनडीए गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से जो मैं निकाल के जो लाया हूँ तो वो हमारे लिए जीत है ना। जीत उसको बोलते हैं जो आपके गढ़ में घुस के वहाँ से निकाल के लाए, उसको जीत बोलेंगे। ये तो आपका था ही, दिल्ली आपका था ही, दिल्ली में 7 के 7 सीट आपके ही थे, तो वो आप जीत करके, जीते को जीतना थोड़ी बोलते हैं। वहाँ से अगर हम जीत जाते तो और बेइज्जती हो जाती है, और बेइज्जती हो जाती है। जीत तो तेलंगाना में ही कांग्रेस की खूब हुई, और क्या हालत हुई आज? ऐसी बुरी दशा हुई है कांग्रेस की तेलंगाना में। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आई, आज क्या हालत हो गई? जनता ने लात मार के भगा दिया। देखो, एक तरफा बात मत करो। बंगाल में क्या हालत हुई है जरा बताना हमको, महाराष्ट्र में क्या हालत हुई है,
बताना हमको। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में बीजेपी जीती। अच्छा, ये हालत की बात करते हैं, ये हालत की बात करते हैं। 303 सीट तुम लाए थे 2019 में, आज 240 पे सिमट गए। इससे बुरी हालत का रिजल्ट क्या चाहिए आपको? इससे बुरी हालत कोई नहीं होती। अफवाहें फैला के अगर कुछ लोगों ने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं तो बढ़ा लो। 2029 में अफवाह 400 पार का हमने फैलाया था क्या? हम दावा किए थे क्या? हम बोलते थे हमारे 400 पार आएंगे क्या? 240 नहीं ला पाए हो, अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हो। मेरी बात एक मिनट, 400 तो आई थिंक की 28% ना जीएसटी लग गई, 28% जीएसटी लग गई। 400 तो आई थिंक की 400 पार का नारा है, ये डीजल पेट्रोल का है। कहीं तुम सोच रहे हो कि बीजेपी का पार होगा, ये डीजल पेट्रोल का भाई नारा मैं है। बोलता रहा हूँ 400 तो आई थिंक की 28% जीएसटी लग गई। अच्छा, दूसरी आप थोड़ा बोल रहे थे, इधर आ जाए। 400 पार के नहीं ना बोलिए, 400 पार के अपने बीजेपी अपने बदौलत क्या बोलती थी सरकार बनेगी 400 पार। यूपी में 70 के प्लस 80 सीट कुछ बोलते थे, कुछ समर्थक लोग आएंगे, लेकिन अब हाँ ऐसा गद क्यों गिर गया? जहाँ विकास के बोलते नैया बह गया यूपी में। देखिए, विकास कई मायनों में बहुत सारी विकास होती हैं। जरूरी नहीं है किसी के लिए कोई विकास हो, किसी दूसरे के लिए वो विनाश भी है। तो संबंधित है, देखो अपना अपना एक परसेप्शन होता है कि लोगों कभी कोई जैसे सड़क बनती है तो सड़क में किसी का घर गया, चौड़ीकरण हुआ, घर गया जिसका, भाई हम तो हमारे लिए तो पहले 2 लेन की सड़क थी, आज 6 लेन हो गई। बट जिसका घर गया उसके लिए तो गया ही ना, उसके लिए तो नुकसान है। बट अगर किसी एक का नुकसान होकर अगर हज़ारों को फ़ायदा होता है तो हज़ारों का फ़ायदा के लिए फ़ायदा बोलेंगे, किसी एक का नुकसान को नहीं देखेंगे। पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई गवर्नमेंट काम करता है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अच्छो बोलो। मैं नहीं कहता, गलत बात को गलत बोलना चाहिए डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 काम करते हो तो 10 में 10 अच्छा ही हो सकता है, बट मेजॉरिटी देखना होता है कि होता क्या है, आप अच्छे काम करते हो या नहीं करते हो, बस ये का बात है। मेजॉरिटी जो अच्छे काम है उसके लिए आप बोलो, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको अच्छी बोलो। आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जो अच्छी बात है अच्छी तो बोलो, कम से कम उसको